JCR ज़िया रहमान फारूकी है। आज हम 10th क्लास के यूनिट नंबर 5 की ग्रामर सॉल्व करने जा रहे हैं। बट बिफोर डूइंग दैट थोड़ा सा हम एडजेक्टिव्स के बारे में देखते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है उसको इसमें सिफत कहते हैं और वो नाउन की कोई ना कोई सिफत बयान कर रहा होता है, नाउन को थोड़ा सा मज़ीद डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो पहले जो हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप है वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। ये बिल्कुल इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरह है, एनीबॉडी, समवन, ठीक हो गया। इस तरह के जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमें मतलब इंडेफिनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने वाला कोई लफ्ज़ बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दोज। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करके उस चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन की तरह होता है। फॉर एग्जांपल माय बैग, तो योर चेयर, ये सारे जो होते हैं इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास यही टाइप्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे माय डियर्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट। और इसमें हमारे पास है कि आपने सही काइंड का एडजेक्टिव चुनना है। तो कैन यू सी दैट फ़ोन, इसमें अगर आप देखें प्लेन, ओके, आप नाउन ढूंढेंगे, नाउन के आसपास एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव उसने ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, तो दैट है जो कि हमें फ़ोन के बारे में बता रहा है कि क्या आप इस प्लेन को देख सकते हैं। तो दैट प्लेन आपको पता है इशारा कर रहा है, तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डू यू सी एनी पर्सन कम ऑन दिस रोड, कि क्या आपने किसी बंदे को यहाँ आते हुए देखा। तो पर्सन नाउन है और ये हो गया हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव या इनडेफिनेट। इसके अलावा एक और रोड नाउन है जो कि उसने यहाँ शामिल तो नहीं किया, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो भारत हमारा एक ही था और जो हमने इनडेफिनेट देख लिया। और दूसरा ये है कि डॉग कॉलर्स विल बी गिवन टू दोज डॉग्स दैट आर ट्रेंड। ये मतलब एक किस्म की स्टेटमेंट है कि डॉग के जो कॉलर्स हैं वो उन डॉग्स को दिए जाएंगे जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो नाउन आ गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास आया दोज, उन डॉग्स को, उन देखें इशारा कर रहा है, तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट। लेट्स मूव टू द MCQ नंबर 4, जो कि कहता है कि he was asked to spot the car that crashed and he identified the red one. Okay, red one. Which type of adjective is the word red? Okay, one तो आपको पता है प्रोनाउन है, ठीक है जी। और ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कार के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो रेड अगर आप देखें तो रेड कौन सा एडजेक्टिव है, सुर्ख वाली कार, ठीक है जी। तो ये भी एक तरह से उसकी तरफ इशारा कर रही है, ठीक हो गया। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी ये हमें इशारा करके बता रही है। अगर कलर वाला एडजेक्टिव यहाँ पर मौजूद होता तो फिर हम वो कलर वाला एडजेक्टिव यहाँ से सिलेक्ट करते, लेकिन कलर वाला नहीं है तो। और उसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव से भी एक और जो सूटेबल ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन भी है हमारे पास, एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर आप देखें तो वन तो प्रोनाउन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऐसा करते हैं कि इस ऑप्शन को रेज कर देते हैं और हमारे पास जो ऑप्शन है वही ए वाला, ठीक है। द ब्रेव फ्यू फॉट द वॉर। द ब्रेव फ्यू, द ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, ठीक हो गया। फ्यू चंद लोग, यानी चंद ब्रेव लोगों ने जंग लड़ी। तो अगर आप देखें तो ब्रेव किसी एक बंदे के लिए नहीं है, चूँकि ये बहुत सारे बंदों के लिए है, तो इस वजह से हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। और ये एडजेक्टिव है हमारे पास इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट, एनी, सम, नो वन, एनीवन, ये सारे जो एडजेक्टिव होते हैं इनको कहते हैं इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये किसी ख़ास बंदे के बारे में नहीं बता रहे होते। अब हमने डिग्री एडजेक्टिव्स की लिखनी है, तो आपको पता है 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री।
पॉजिटिव डिग्री किसी एक नाउन का जब जिक्र होगा या एक क्लास ऑफ नाउन का जिक्र होगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो ये पॉजिटिव डिग्री है और ये सबके लिए अप्लाई हो रही है। कंपैरेटिव होती है कि जिसमें हम दो बंदों या दो ग्रुप्स का आपस में मुवाजना कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए वर्कड बेटर देन ग्रुप बी, तो यहाँ पर हमने जो एडजेक्टिव बेटर इस्तेमाल किया, ये डिग्री है जो कि दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रही है। या अमजद इज़ टॉलर देन साजिद, तो अगर आप इसमें देखें तो हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं दो बंदों को। उसके बाद हमारे पास आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव माय डियर्स ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसमें हम एक बंदे का दूसरे बहुत सारे बंदों के साथ मुवाजना कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आयशा इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो आपने देखा कि हमने एक का मुवाजना किया और उसके लिए हमने जो एडजेक्टिव की फॉर्म लगाई वो सुपरलेटिव है। ठीक है, ही हैज़ द लॉन्गेस्ट रूलर, यानी उसके पास जो है सबसे लंबा पैमाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उस पैमाने को हमने तमाम लोगों के फुट्स के साथ कंपेयर किया एंड देन वी केम टू नो। तो देखिए जब हम एक का सबके साथ मुवाजना करते हैं तो इन जुमलों को देखें, माई हाउस इज़ डैश देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, तो जाहिर है बिगर यूज़ करेंगे, BIGGER। नेक्स्ट है दिस फ्लावर इज़ डैश देन दैट वन, यानी ये फूल उससे ज़्यादा बेहतर है। तो देखिए ब्यूटीफुल 3 सिलेबल्स है, तो इस वजह से हम इसके साथ बिगर या ब्यूटीफुलर नहीं कहेंगे, हम इसको मोर और मोस्ट से, तो चूँकि ये कंपेरेटिव है इसलिए मोर ब्यूटीफुल। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग डैश बुक आई हैव एवर रेड, तो देखो मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब है अब हम यहाँ पर सुपरलेटिव लगाएंगे इंटरेस्टिंग, 3 सिलेबल्स, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे दिस इज़ द मोस्ट। ठीक है जी, मोस्ट इंटरेस्टिंग। और नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव देन, तो देखो स्मोकिंग करने वालों और ना करने वालों का मुवाजना हो रहा है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव यूज़ करेंगे और ये होगी लॉन्गर। ठीक है जी। और नेक्स्ट है विच इज़ द डैश एनिमल इन द वर्ल्ड, के सबसे ख़तरनाक जानवर दुनिया में कौन सा है, तो ज़ाहिर है सुपरलेटिव बोलेंगे और सुपरलेटिव डेंजरस। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम करेंगे मोस्ट डेंजरस, राइट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। और हमारे पास है माय डियर्स सिक्स्थ, अ हॉलीडे बाय द सी इज़ डैश देन, देखो देन जाहिर कर रहा है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो गुड की बजाय अब हम यहाँ पर कंपेरेटिव लिखेंगे और जो कि है बेटर, राइट। नेक्स्ट है इट इज़ स्ट्रेंज बट आफ्टर अ कोला इज़ डैश देन अ जूस, यानी ये अजीब बात है कि कोला आमतौर पर जूस से ज़्यादा महंगा होता है, तो कोला इज़ दो चीज़ों का मुवाजना हो रहा है, तो मोर एक्सपेंसिव। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ द डैश वुमेन ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा अमीर तरीन, तो रिच का बनेगा रिचेस्ट। और नेक्स्ट है द वेदर दिस समर इज़ इवन बैड का बताएंगे क्योंकि दो दो गर्मियों का मुवाजना हो रहा है, तो बैड का बनेगा वर्स, राइट। आपने मुझे बैड वर्स और फिर इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है आपने मुझे बतानी है। नेक्स्ट है ही वॉज द डैश थीफ ऑफ ऑल, क्लेवर की सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट बनेगी। अब कहता है कि इन जुमलों में से चूज द ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने यहाँ पर ऑर्डर देखना है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी ख़ास तरतीब होती है, राइट। तो तरतीब के लिए मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करूँगा और उस फार्मूले के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट मी शेयर विद यू द फार्मूला कि हम किस तरह से एक जो एडजेक्टिव होता है उसके साथ सबसे पहले कौन सा लगाएंगे, सबसे बाद में कौन सा लगाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ओके माय डियर्स, ये मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिख दिया है और हम अब इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसको डिस्कस करते हैं। देखें जब आपके पास एडजेक्टिव्स दिए जाएं तो उनकी कुछ किस्में होती हैं, ठीक है जी। तो उसकी टाइप के हिसाब से हमने उस एडजेक्टिव को तरतीब देनी होती है। तो देखें यहाँ आपके पास होगा माय डियर सबसे पहले डेटरमाइनर यानी कि ए एन या दा जो होता है वो सबसे पहले आएगा। उसके बाद डेटरमाइनर के बाद हमारे पास जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा होगा, और उस एडजेक्टिव को
देखने से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास आ गया डिटरमाइनर वाला, उसके बाद आपने लिखना है ओपिनियन वाला। ठीक है जी, ओ मैंने लिखा है ओपिनियन, यानी आपकी राय का। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को खूबसूरत या नाइस कहते हैं तो ये आपकी ओपिनियन होती है। पहले नंबर पर आपने ए एन और दा लिखना है, दूसरे नंबर पर आपने ओपिनियन लिखनी है, तीसरे नंबर पर आपने साइज़ वाला एडजेक्टिव लिखना है, फॉर एग्जांपल बिग स्मॉल। और उसके बाद चौथे नंबर पर आपने लिखना है शेप वाला। ठीक है जी, शक्ल कैसी है उसकी, फॉर एग्जांपल सर्कुलर, किसी चीज़ सर्कुलर है तो हम सर्कुलर लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे माय डियर्स के एज, एज कौन सी है उसकी, फॉर एग्जांपल न्यू है, ओल्ड है, क्या है। ठीक है जी। और अगले में हम लिखेंगे उसका कलर, अगर कलर उसका दिया गया है उस लिस्ट में तो फिर हम वो लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ओरिजिन, कि उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से है। जैसे कि ओरिजिन एडजेक्टिव जो होते हैं पाकिस्तानी, ठीक हो गया, पेशावरी, ये सारे जो हैं हमें ओरिजिन बता रहे हैं। और माय डियर्स लास्ट में हमारे पास है एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं मटेरियल। ठीक है जी, मटेरियल एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वुडन। अब ये जो वुडन है ये मटेरियल के वो चीज़ जो है किस चीज़ से बनी हुई है। और सबसे लास्ट में है हमारे डियर पर्पस। ठीक है जी, पर्पस फॉर एग्जांपल अगर हम कहें स्लीपिंग, राइटिंग, ये आईएनजी में होते हैं आमतौर पर, और ये उस चीज़ के पर्पस को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू ऑप्ट वन ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। अगर आप पहले को देखें, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन डैश हाउस, तो आपके पास नाउन हाउस पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इनमें से ये जो सारे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, क्या हमारे पास इस यानी कि हाउस से पहले यहाँ पर सबसे पहले ओपिनियन वाला आना चाहिए। कहीं पर कोई ओपिनियन, सॉरी, पर्पस वाला। वाइट पर्पस है, नहीं है। मॉडर्न पर्पस नहीं है, वाइट फिर पर्पस नहीं है, मॉडर्न भी पर्पस नहीं है, यानी हम इनमें से नहीं चुन सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं किसी और एडजेक्टिव को। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास जो एडजेक्टिव होता है वो होता है मटेरियल। मॉडर्न, वाइट, मॉडर्न, इनमें से कोई भी नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है कलर। जी, कलर के लिए हमारे पास दो आ गए हैं, वाइट है और ये भी वाइट है। ठीक है जी, तो बस ये वाले जो सारे थे मॉडर्न और मॉडर्न, ये दोनों चले गए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं एज, यानी न्यू है या ओल्ड है। तो वाइट से पहले ब्यूटीफुल आ रहा है, वाइट से पहले मॉडर्न आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। देखते हैं इसी का आप एट द मोमेंट इसी वक्त इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। ठीक हो गया, क्योंकि मैं जब आगे जाऊंगा तो ये मुझसे चला जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपका नाउन यहाँ पर गिवन होगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपने वो जो एडजेक्टिव्स हैं उनको, जो आपके पास डी मास वाला रूल होता है ना मैथ्स में, उसी तरह आपने सबसे पहले डिवीजन करना है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी इसी तरह है कि आपने नाउन से पहले से शुरू होना है और देखते जाना है कि पर्पस वाला कोई है, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद मटेरियल वाला है, उसके बाद ओरिजिन वाला है, ओरिजिन के बाद कलर वाला है। तो कलर वाले जैसे हमें दो मिले, हमने इन दोनों को छोड़ दिया, यानी कि बी और डी को हमने छोड़ दिया। अब ए और सी का आपस में हम कंपेयर कर रहे थे, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी वाले जो हैं वो आप मुझे इनको सॉल्व करें और फिर मुझसे चेक करवाएं, राइट। अगर हम इसी को डिस्कस करें, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में एंटीक, एंटीक, एंटीक और न्यू। ठीक है जी। तो तीनों कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमें उसकी एज बता रहे हैं। ठीक है जी। तो एज के हिसाब से हम आगे चले जाते हैं और फिर इसको दोबारा डिस्कस करते हैं माय डियर्स। तो अभी आप इसी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करें, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ द गिवन parenthesis इन द फॉर्म ऑफ टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। अब ये आपको पेरेंथेसिस में जो वर्ड दिया गया है उससे हम एडजेक्टिव बनाते हैं। तो आपको पता है एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो आई वी ई या ए एल, ठीक हो गया, और एल वाई, और उसके बाद एल वाई, तकरीबन एल वाई पर ये एडजेक्टिव्स बनते हैं। तो देखते हैं, आई विश आई हैड डैश पावर्स, कि काश मेरे पास जादुई ताकतें होती। तो मैजिक जादू को कहते हैं, लेकिन जब जादुई बनेगा तो वो मैजिकल बन जाएगा, ए एल ई। ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास
एलर्जी, तो एलर्जी से बना एलर्जिक, ठीक है, IC से बना एलर्जिक। क्या है, माई सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स, यानी उसको कैट से एलर्जी है। ओके, दैट बर्ड हैज़ अ लवली वॉइस, ठीक है, तो लवली एडजेक्टिव बना लव से। और अकरम हैज़ अ फ्रेंड, तो फ्रेंड रिलेशनशिप विद हिज कस्टमर्स, तो फ्रेंड से हमारे पास बना फ्रेंडली। और नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट हैज़ बीन ब्रॉट टू अ सक्सेस, ठीक है जी, सक्सेस, तो यहाँ पर हम जो सक्सेस से बनाएंगे वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है माय डियर, तो फुल से भी एक एडजेक्टिव बनता है। मूविंग नेक्स्ट है रिव्यू, ठीक है जी, इस रिव्यू को भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं। वो कहता है चूज द करेक्ट नाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंसेस, यानी इनका हमने क्या करना है कि करेक्ट काइंड ऑफ नाउन, तो कहता है द कैट, चूज द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। द कैट ड्रैंक द मिल्क फ्रॉम द सॉसर, तो अब हमने करेक्ट यानी चुनना है, तो इनमें से वो कहता है ऑप्शन इसने दिए हैं, 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कैट से हमने स्टार्ट करना है। कैट एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं है, ये गया, पहला ऑप्शन गया। दूसरा कैट प्रॉपर है, नहीं है। कैट कॉमन है, हाँ जी कैट कॉमन है, और कैट C और D को सॉल्व करेंगे। दूसरा है हमारे पास मिल्क, मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल है या कंपाउंड है, कंपाउंड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया। अब रह गया ये वाला ऑप्शन, अनकाउंटेबल है, और आगे सॉसर जो है वो हमारे पास कॉमन नाउन हो गया, राइट। लुबना लव्स टू क्लाइंब, तो लुबना माउंटेन और संडे, तो लुबना आपको पता है प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी, A ठीक हो सकता है और D ठीक हो सकता है, इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद है माउंटेन, माउंटेन कॉमन नाउन है या कॉमन नाउन है, ठीक है, तो ये दोनों सही हो गए। आखिरी पर डिसीजन होगा संडे, संडे कलेक्टिव नाउन है, नो, संडे प्रॉपर नाउन है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। द हिस्ट्री ऑफ द सिटी इज रिकॉर्डेड इन अ बुक, तो हिस्ट्री, सिटी और बुक, हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, A और D को देखते हैं। उसके बाद सिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ये वाला जवाब ठीक हो गया, ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद बुक भी हमारे पास कॉमन नाउन आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, हमारे पास B वाला जवाब ठीक हो गया, राइट। नेक्स्ट है चौथा, द वेल्थ इज एनवे ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक हो गया। वेल्थ, वेल्थ को देखते हैं, वेल्थ कलेक्टिव है, नहीं है माय डियर, वेल्थ एब्स्ट्रैक्ट है, श्योर एब्स्ट्रैक्ट है, और एक और भी C वाला भी एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। चलो C और B को देखते हैं। एनवी, एनवी क्या है, एनवी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या एनवी कंक्रीट नाउन है, एनवी कहते हैं जेलसी को, ठीक हो गया, तो जेलसी एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब है B वाला जवाब ठीक है। अगला है माई फैमिली इज गोइंग टू लाहौर बाय ट्रेन नेक्स्ट वीक, फैमिली, फैमिली कलेक्टिव है, तो A और B हमारे पास 2 जवाब हैं जो कि ठीक हो सकते हैं। अगला है लाहौर, लाहौर क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, तो ये वाला जवाब ठीक हो गया, राइट। सो दैट्स इट। वो कहता है कि आपने सर्कल द नाउन फ्रेज, हमने नाउन फ्रेज इनमें सर्कल करना है। हैज़ एनीवन सीन द लिटिल ग्रीन पैरट, तो ये नाउन फ्रेज है। मैंने आपसे कहा था नाउन फ्रेज में नाउन के साथ 2-3 वर्ड्स जो होते हैं वो उसको फ्रेज बना देते हैं, और चूंकि ये सारे का सारा नाउन का काम कर रहा होता है, अगर आप इसके ऊपर समथिंग या सम बॉडी वाला टेस्ट अप्लाई करें, जैसे कि हैज़ एनीवन सीन द बुक, तो चूंकि ये सारा जुमला बुक को लेकर मानी अपने सही देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नाउन है, राइट। बुक तो नाउन है, आपको पता है, तो ये भी नाउन होगा। द फुटबॉल कोच गॉट वेरी अपसेट विद हिज टीम, तो फुटबॉल कोच असल में कोच था, और फुटबॉल जब उसके साथ मिल गया तो ये फुटबॉल एडजेक्टिव बन गया, और फुटबॉल कोच जो बना इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। शी इज़ माई फेवरेट इंग्लिश टीचर, तो देखो माई फेवरेट इंग्लिश टीचर, इस सारे को जब हम देखते हैं माय डियर, तो ये हमारे पास बन जाता है नाउन फ्रेज। सिंपली देखें, शी इज़ टीचर या शी इज़ माई टीचर, इसको हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज़ माई सिस्टर,
या शी इज़ माई टीचर। तो टीचर से पहले ये सारा लगा हुआ, तो ये फिर भी हमें टीचर में को ही बता रहा है, तो इट मीन्स इट्स अ नाउन और ये नाउन फ्रेज है। द किड्स वर सरप्राइज्ड बाय द समर रेन। समर रेन यहाँ पर हमारे पास है नाउन फ्रेज, और द किड्स भी आपके पास नाउन फ्रेज है। इसी तरह द फुटबॉल कोच, ये सारे का सारा नाउन फ्रेज है। आई लिव इन अ गुड फैमिली होम। ठीक है जी, तो फैमिली होम यहाँ पर नाउन फ्रेज है, और गुड भी इसके साथ हो सकता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास नाउन फ्रेजेस। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद आर्टिकल्स ए एन और द। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए एन और द, ए और एन आपको पता है ये लगता है कॉन्सोनेंट अल्फ आवाज़ वाले लफ्ज़ के साथ, और एन लगता है जिससे वॉवल की आवाज़ आ रही होती है, और दा लगता है किसी यूनिक चीज़ के साथ, किसी रिवर या किसी माउंटेन रेंज या किसी आइलैंड के साथ, उसके साथ आपने दा लगाना होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने दा लगाना होता है एडजेक्टिव की, और आपने दा लगाना होता है किसी ऐसी चीज़ के जिसका पहले से जिक्र हो चुका है, और आप पढ़ने वाले को या सुनने वाले को बता रहे हैं कि इसका पहले जिक्र हो चुका है। ठीक है जी। माई मदर इज़ डैश इंग्लिश टीचर, तो ज़ाहिर है इंग्लिश अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। और आई एम डैश स्टूडेंट, तो आई एम आ स्टूडेंट। I am a student. When I get home from school, I watch the programs on TV. The programs on TV. ठीक हो गया। That's dash best part of my day. That's the best part of my day. अच्छा, मैंने दा यहाँ पर क्यों लगाया? क्योंकि ये जमा थी, और जमा के साथ ए और एन नहीं लग सकता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, तो जमा वाले के साथ आपने दा लगाना होता है। ठीक है जी। और वो कहता है कि दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे, यानी ये मेरे दिन का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। द प्रोग्राम्स, क्योंकि इनका पहले जिक्र हो चुका है, तो अब ये द लगेगा, और वहीं जमा वाला रूल भी है। आई वॉच आर फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो फॉर चिल्ड्रन अब हमें द या ए और एन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन का पहले जिक्र नहीं हो चुका है, चिल्ड्रन जमा है, लेकिन चूंकि इस जुमले में दा पहले एक दफ़ा यूज़ हो चुका है, तो हम इसको रिपीट नहीं कर सकते। आई एम आ चाइल्ड, ठीक है, सो आई थिंक दे आर फनी। आई एम a little excited because it's Friday, तो it's the Friday। ठीक हो गया। दा मैंने आपसे कहा था प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक डेज के लिए भी यूज़ होते हैं, उनके साथ भी आपने दा लगाना होता है। देयर आर डैश लॉट ऑफ शोज ऑन टीवी। देयर आर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ आ लगाएंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ गुड शोज ऑन टीवी टुडे। द वन आई यूजुअली, तो यहाँ पर आपने दा लगाना है। द वन, अब दा जो है हमें उस प्रोग्राम की तरफ लेकर जा रहा है, इसका पहले जिक्र हो चुका है या जिसके बारे में इसने बताया था। द वन आई यूजुअली वॉच इज़ एट 3:30। इट्स अबाउट एनिमल्स, तो यहाँ पर हम दा या कुछ भी नहीं लगाएंगे। Also, I am excited today because my mother is making rice for dinner, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ वैसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेकिंग राइस फॉर डिनर। लेटर आफ्टर ईटिंग डिनर एंड डूइंग माई होमवर्क, आई गो टू माई रूम एंड a book read a book for 30 minutes, then I turn off the light and go to bed। ओके, go to bed, दा नहीं लिखेंगे क्योंकि दा पहले हमारे पास यूज़ हो चुका है, तो turn off the light and go to the bed, go to the, okay, go to a bed, right? So that's it। वो कहते हैं कि read the following letter from Binish to her friend Samina, for each space put a relative pronoun। अब हमने यहाँ पर relative pronoun लिखना है, और relative pronoun आपको पता है पिछले noun के साथ relation कायम कर रहा होता है। In your last letter you asked me to tell you about all the things I did during my summer vacation। We went to नारान। अब नारान जगह है, तो इसके लिए हम यहाँ पर where इस्तेमाल करेंगे। Where I have some old friends who
अब ये बंदों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो यहाँ पर हु इस्तेमाल करेंगे, हु की बजाय होम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस। होम आई हैवंट सीन फॉर अबाउट 3 years, माई मदर टीना, सॉरी माई फ्रेंड टीना। और टीना के बाद अब हमने यहाँ से लेना है पोजेसिव, हुज मदर। अब ये पोजेसिव केस है, हुज मदर आई रोट अबाउट इन माई लास्ट लेटर टू यू, कम विद मी एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी ड्रोव टू नारायण ऑन मंडे 24th was also my birthday। तो यहाँ पर हमने which लगाना होगा, जो कि मेरा बर्थडे था। The first thing we did was to visit the wonderful lakes path। Okay, wonderful lakes path, where on the jeep we, okay, तो हमने सैफुल मलूक के मुताबिक यहाँ पर लिखना है the first thing we did was to visit the wonderful lakes path, यानी पहला काम जो हमने किया वो ये था। और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस देख लेते हैं माय डियर। तो हम कहीं कहीं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और जहाँ कहीं ज़रूरत होगा तो अब हम यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे माय डियर। ओ आई एम रियली सॉरी। ओके माय डियर्स, वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, वो ये है कि हमने ज़ीरो भी लिखना है, ठीक हो गया। यानी जहाँ पर अगर नहीं होगा तो वहाँ पर हम ज़ीरो लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास गुजरा है अभी, दैट इज़ ज़ीरो, यानी यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ज़ीरो आप लिख देंगे। ऑन द जीप दैट वी हायर्ड, वो जीप ये हमने हायर की थी। वी अराइव्ड इन द लेट आफ्टरनून, वी अराइव्ड इन द लेट आफ्टरनून, और यहाँ हम देखते हैं कि क्या देन भी है इनमें। ओके तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। द फॉलोइंग डे डैश वाज क्लाउडी, तो यहाँ पर हम दोबारा दैट वाज क्लाउडी एंड रेनी अनफॉर्चुनेटली, वी वेंट टू बाबूसर टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने ज़ीरो लगाना है। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू राइट टू मी वी मस्ट टेल यू अबाउट योर लास्ट वेकेशन। द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू, तो दैट वाज, दीज वर रिलेटिव प्रोनाउंस माय डियर। और नेक्स्ट हमारे पास है कि इंसर्ट द प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द नंबर। तो आपको पता है कि हमारे पास एक प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट होता है, जिसमें मतलब हम देखते हैं कि क्या ये प्रोनाउन उसके मुताबिक है या नहीं है। तो ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आसिफ लाइक्ड इंग्लिश वाज, ओके। तो आसिफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हिज लिखेंगे, हिज फेवरेट। हनीफ bought me a storybook for my birthday. I can't wait to open it. Next day, kangaroos, koalas, and possums all have something in common. They are, ठीक है जी। तो इन तीनों के मुताबिक हम दे लिखेंगे। और the flight attendant instructed all passengers to keep the seat belts fastened across तो across their laps while seated। और both, यहाँ है both Ryan and Sabrina love watching a program, a good car race, they find it thrilling। तो यहाँ पर हम दे लिखेंगे क्योंकि दो बंदों का जिक्र है। इंसर्ट इंडेफिनेट प्रोनाउंस, तो हमने यहाँ पर इंडेफिनेट, तो इंडेफिनेट आपको पता है इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है कि जो किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं करता। तो यहाँ पर समथिंग आएगा कि क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे। इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी एनी थिंग, ठीक हो गया। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो अब हम यहाँ एनी थिंग लिखना है। डज समवन लिव इन दैट हाउस, ओके, समवन और एनीवन दोनों ठीक होंगे। इट डजेंट मैटर वेयर वी गो, वी कैन गो एनी वेयर, ओके। तो यहाँ पर हम एनी वेयर लिखेंगे। और दिस इज बोरिंग, देयर इज नथिंग टू डू, ठीक है। देयर इज, तो इसलिए हमने नेगेटिव यूज किया, नथिंग टू डू। नेक्स्ट है स्टेट whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive। transitive और intransitive को हम पहले देख चुके हैं कि जिसके ऑब्जेक्ट होता है या जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट नहीं रखता उसको हम इंट्रांजिटिव। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है।
द डॉग बार्क्स, ये भी इंट्रांजिटिव है। ही रेज्ड हिज हैंड, तो देखो ही काम करने वाला है और हाथ पर काम हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। द इंफॉर्मेशन प्रूव्ड फॉल्स, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। और द चाइल्ड हैज़ फॉलन asleep, बच्चा सो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये भी इंट्रांजिटिव है। चूज द करेक्ट पार्टिसिपल, आई एम सो रिलैक्स्ड, ठीक है जी, तो रिलैक्स्ड प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, रिलैक्स्ड पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, ठीक है जी, यानी आईएनजी वाली हालत। आई फाइंड हॉरर फिल्म्स रियली, तो फ्राइटनिंग, ठीक है जी, वो मुझे खौफनाक लगती हैं, फ्राइटन्ड नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट है समवन आई गेट रियली फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है जी, समटाइम्स, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है वी वर स्टॉप्ड बाय अ मैन विद अ नाइफ हु टुक आवर मनी, इट वाज टेरिफाइंग, ठीक है, इट वाज टेरिफाइंग, टेरिफाइड नहीं लिखेंगे, यानी ये बहुत खौफनाक था। नेक्स्ट है माय डियर फिफ्थ, और वो है कि we were stopped by a man with a knife who took our money, it was terrifying हो गया। the program was really interesting, ना कि interested। माय डियर, तो इसमें हमने एक और काम ये करना है कि यहाँ पर हमने अंडरलाइन द मेन क्लासेस एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लासेस। मेन क्लास आपको पता है कि अलग जुमले के तौर पर खड़ी हो सकती है, तो उसको मेन क्लास कहते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो एक ऐसी क्लास को कहते हैं जो कि पहली क्लास के अलावा खड़ी नहीं हो सकती है और उसके कोई अलहदा मीनिंग नहीं होते हैं। मीन्स के वो एक आज़ाद क्लास नहीं होती है, जब उसके साथ मिलती है तभी उसके मीनिंग कंप्लीट होते हैं। पहली एग्जांपल को देखते हैं। जमील स्पोक एज दो ही वर अ बॉर्न ऑरेटर, यानी जमील ऐसे बात कर रहा था जैसा कि वो एक पैदाइशी अच्छा तकरीर करने वाला हो। तो देखो इसमें दो क्लासेस हैं, एक है जमील स्पोक और दूसरा है एज दो ही वर बॉर्न ऑरेटर, जैसा कि वो एक पैदाइशी मुकर्रर हो। माय डियर्स, इसमें जब हम देखते हैं तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, और ये जो दूसरी क्लास है ये एक ऐसी क्लास है कि ये पहली के बगैर खड़ी नहीं हो सकती है, यानी जैसा कि वो एक पैदाइशी मुकर्रर हो। तो पहली हो गई हमारे पास अंडरलाइन द मेन क्लास। मेन क्लास को मैंने अंडरलाइन कर दिया और सर्कल कर दिया सबऑर्डिनेट क्लास को। When at last he returned to the village, the people told him that his mother had died. ये देखो, ये होगी मेन क्लास, और जब वो गांव आया तो गांव वालों ने उसे बताया कि उसकी माँ फौत हो चुकी है। जब वो गांव आया, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। द न्यूज़पेपर विल टेल अस टुमारो व्हाट द वर्ल्ड डज टुडे, ठीक है जी। द न्यूज़पेपर विल टेल अस टुमारो, ये हमारे पास मेन क्लास है, और दुनिया जो कुछ आज कर रही है ये सबऑर्डिनेट क्लास है। नेक्स्ट है द फ्यू बुक्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द मिडल एजेस वर रिटन बाय हैंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें द फ्यू बुक्स वर रिटन बाय हैंड, ये हमारे पास है मेन क्लास, ठीक हो गया। और दैट वर प्रोड्यूस्ड इन मिडल एजेस, ये है तो क्लास लेकिन सबऑर्डिनेट है। व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग आर्टिस्ट्स ड्रू देयर पिक्चर्स ऑन स्टोन, ठीक है जी। व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, ये देखो ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हो गई मेन क्लास। आर्टिस्ट ड्रू देयर पिक्चर्स ऑन स्टोन। चूज द करेक्ट टेंस, तो हमने इसमें करेक्ट टेंस देखना है। आफ्टर जवेरिया विल फिनिश हर डिग्री शी इंटेंड्स टू वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है जी। तो इंटेंड्स इरादा रखती है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने फ्यूचर लिखना है, और फ्यूचर प्रेजेंट सॉरी होगा फ्यूचर का इंडेफिनाइट। माय डियर, दूसरा आपके पास लैला लुक्ड डाउन टू डिस्कवर अ स्नेक व्हेन शी saw it she, देखो माय डियर, looked down, when she saw it she screamed, looked past है तो यहाँ भी हम screamed लिखेंगे, ठीक है जी। और I borrowed 4 books on gardening the last time, I यानी I borrowed, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट है, तो अब हम आगे भी पास्ट वाला देखेंगे, had gone, ठीक है जी। तो चूँकि पहले पास्ट का इंडेफिनाइट है,
ठीक है जी, मैंने ख़रीदी थी, तो इसका मतलब है अब यहाँ भी हम पास्ट का इंडेफिनिट लिखेंगे जो कि वेंट है। बाय द टाइम आई गो टू बेड टुनाइट, फ्यूचर है माय डियर, देखिएगा फ्यूचर है। माय आई डैश माय वर्क फॉर द डे, आई विल हैव फिनिश्ड। ठीक है जी, यानी जब आज मैं सोने जाऊँगा। और until you learn how to take a break you dash, तो जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं होगा, तो यहाँ पर शर्तिया जुमला है तो वॉन्ट होगा, राइट। नेक्स्ट है और ये लास्ट है, मेक द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में माय डियर्स आपको पता है कि हैड, बीन और वर्ब की आईएनजी वाली हालत यूज़ होती है। तो आई के बाद आपने इसी हैड बीन और फिर वर्किंग, और शी हैड बीन और फिर स्लीपिंग, और फिर दे हैड बीन और लिविंग, और हैड बीन और वर्किंग, हैड बीन और ईटिंग। ठीक हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये सेंटेंसेस आपने मुझे बनाकर सेंड करने, और पीछे भी मैंने आपको कुछ काम दिया था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।